नमस्कार। भारद्वाज आयुर्वेद से मैं लखन पाठक बात कर रहा हूँ। हमारे साथ बैठे हैं श्री प्रदीप जी सोनी। आप शिक्षक हैं, शमशाबाद से हैं और आपको बायलेटरल एवियन हुआ था, जो कि एक कूल्हे की बहुत खराब और बड़ी परेशानी है। इसमें कूल्हे जाम हो जाते हैं और बहुत कष्टदायक परेशानी है। एलोपैथ में इसका कोई समाधान है नहीं है। और तो सर पिछले लगभग 100 दिन पहले यानी 1 सितंबर को आप आए थे। 3 महीने से ऊपर होगा सर को यहाँ से औषधियां लेते हुए। और जब आए थे उस टाइम की कंडीशन बहुत खराब थी, चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। और आज लगभग मेरे ख्याल से सर 80 से 90% आप रिलीफ महसूस कर रहे हैं। तो सर से ही हम जानते हैं उनको क्या लाभ हुआ और किस तरह की वो फीलिंग है उनकी, और ये रोग कब से है और कैसे हुआ, एलोपैथ में उन्होंने कहाँ दिखाया, उसके विषय में सर से ही हम जानना चाहेंगे। तो सर बताइए आपकी इस समस्या के विषय में। जुलाई के आसपास से इससे पीड़ित हो गया था, जून जुलाई के आसपास जी। और वो तो अचानक से ही हुआ। सुबह सुबह जब मैं उठा तो उठते नहीं बना, पैरों में वजन नहीं लिया, मेरी स्थिति खराब हो गई, दीवार लगा और फिर दर्द, पैरों में दर्द करा। फिर दूसरे दिन भी यही स्थिति रही। तो फिर हम लोग जो है ना, विदिशा में डॉक्टर है और सर ने उनके पर्चे देखे, उन्होंने एक्सरे किया, MRI कराई। फिर उन्होंने जो है ना, उन्होंने बताया कि अब आप इन दवाइयों को लेते रहें और आपका रिप्लेसमेंट ऑपरेशन होगा, उसमें आपकी जो है ना रिप्लेसमेंट की एक प्रक्रिया है, वो आप जब भी कहें 1 साल बाद जब भी इन दवाइयों को लेते रहें। जब मैं उनके पास गया था उस समय मेरा एक पैर था खराब जी। फिर मैंने उनकी दवाइयाँ ली तो 1 महीने बाद पता चला कि दोनों पैर हो गए वो दवाइयाँ लेते लेते। फिर मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर ये तो दोनों पैरों में हो गई। तो बोले कि मैंने तो आपको बोला था, आप सुन नहीं पाए। बोले ये दोनों पैरों में होगी। मैंने कहा ये कैसा इलाज? बोले आप ये दवाइयाँ लेते रहें। 2 महीने हो गए, कोई फायदा नहीं लगा। मतलब रोग कम होने की बजाय बढ़ता गया। और उनका कहना ये था कि रिप्लेसमेंट ऑपरेशन अब जब भी आप कराएंगे, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी कराएं, 1 साल बाद। फिर धीरे धीरे स्थिति ये बनी कि 2 महीने हो गए मुझे दवाइयाँ खाते खाते उनकी। मतलब मैं आप क्या शायद जून जुलाई और अगस्त में मैंने अंग्रेजी की दवाइयाँ ली। यहाँ पे आप 1 सितंबर को आए थे पहली बार। अच्छा हाँ, वो तो है ना, अब मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मैं जो है ना जुलाई और अगस्त में मैंने जो है ना, और इसके बाद जो है ना मुझे इस बीच में इस बीमारी से पीड़ित हमारे इंजीनियर साहब हैं, वो मिले। एक अपने जो सर्विस करता कार, वो साथी, वो ऐसे मुझे चार एक लोग मिले। हमारे एक टीचर है साथ में, उसके बड़े भाई। तो उन्होंने बताया कि यार ये जो है ना हम 4 साल से पीड़ित हैं जी। और 4 साल के बाद अंग्रेजी दवाइयाँ लेते लेते उनमें से एक ने ऑपरेशन करा लिया, इन 2 लोगों ने ऑपरेशन नहीं कराया, जगह जगह की अंग्रेजी, नागपुर बम्बई 8-8 लाख रुपया। वो उन्होंने बताया इंजीनियर साहब ने कि 8 लाख रुपया मैं लगा चुका, आप कहीं मत दौड़ो। तब मैं घबरा गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है। फिर अब क्या करें? फिर मेरे दिमाग में हमारे जो पाठक जी हैं शमशाबाद में, जो है ना, मैंने इनका नाम, हम पहले से ही संपर्क में रहे और लोग बताते रहते थे जो बीमारियों वाले कि यार हम वहाँ से ये दवाई लाए, हम वो दवाई लाए, हम ये फायदा। तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार अपन वहीं चले ना। और आयुर्वेदिक में संभव है, बाकी अंग्रेजी वाले तो अपने इतने लोग मिल गए, संभव ही नहीं लग रहा है कि यार अपन इसमें जो है ना कहीं ठीक हो पाए। तब मैं आके जो है ना, जैसे पाठक जी ने बताया कि सितंबर को आया मैं। हाँ 3-1 महीने तो हो गए अपने। हाँ 3 महीने प्लस है। दवाई लेने आया, 15 दिन में दवाई के बाद मुझे उम्मीद एकदम लगी कि अपन इससे अच्छे ठीक हो सकते हैं। अपन धीरे 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 धीरे, अब वो अंग्रेजी की तो अपन ने 2 महीने खा ली थी, वो एक की जगह दोनों पैर हो गए थे। लेकिन ये दवाई जब अपन ने खाई तो 15 दिन तक तो अपने वो शांति रखना पड़ी। क्यों? अपन ने सोच लिया था कि आयुर्वेदिक फायदा अंग्रेजी में दवाई इलाज नहीं है, तो इसलिए 15 दिन अपन ने शांति रखी। नहीं है ठीक है, जो है हरकत जरूर शरीर में होने लगी थी, और अपन ने कहा कि यार पैरों में फायदा हो जाए। 15 दिन के बाद धीरे धीरे थोड़ी सी अपन को लगा, एक महीने बाद फिर कुछ और लगा अपन को, 2 महीने बाद फिर कुछ और लगा, और आज स्थिति ये है 3 महीने हुए अपन को। 3 महीने से ऊपर 3 महीने 10 दिन 100 दिन आप मान लीजिए। हाँ,
तो आज स्थिति अपन में ये हो गया। जबकि एक और बड़ी बात ये है, मैं आपको बताऊं कि जो साथी मेरे थे जो 4-4 साल से पीड़ित थे, जिन्होंने 8-8 लाख रुपए, वो ये बता रहे थे ठंड के पहले ही उन्होंने मुझे बता दिया था कि सोनी जी ठंड के दिनों में तड़प हो गया, अपन रोते हैं रात में। और डॉक्टर ने भी अंग्रेजी मुझे एक दिन में 3 गोलियां खाने के लिए अलाउ वो कर दी थी कि आप 3 गोली खा सकते हो एक दिन में, दवाइयाँ कोई नुकसान नहीं करेंगी, बोल दिया था, आप खाइए इनको। लेकिन जब मैंने ये दवाई ये चालू की तो मैंने अंग्रेजी दवाई फिर नहीं खाई। अंग्रेजी दवाई कब से नहीं खाई मुझे लगा, क्योंकि मेरी खुद की भी इच्छा थी, क्या अंग्रेजी दवाइयों में जब इलाज ही नहीं है तो अपन इसके आश्रित क्यों हो। ऐसा नहीं, मैंने खुद ने भी जो है ना उस चीज को पकड़ करा। पर जब अंग्रेजी में उसका इलाज ही नहीं है तो उसके आश्रित आप मुझे बताओ, मैं अंग्रेजी दवाई खाता रहता और ये दवाई तो मुझे पता ही नहीं चलता कि दवाई आज अंग्रेजी दवाई में दर्द दिया किसी चीज की, तो मैं ये कंफ्यूजन में हो जाता क्या ये जो मुझे फायदा है ऐसा तो नहीं कि अंग्रेजी दवाई से हो। आज अपन बिल्कुल कॉन्फिडेंट है अपन, क्या जब अपन ने अंग्रेजी दवाई छोड़ी दी और अपन केवल यही दवाई ले रहे हैं तो अपन श्योर हो गया कि यार अपन इस दवाई से ठीक हो रहा है। तो मेरी स्थिति उस समय वो डरावनी हो गई थी कि ठंड के दिनों में ये होगा वो होगा, तड़प हो गई, रात नींद नहीं लगती, एक इंजेक्शन होता है वो लगवाना पड़ती है 350 रुपये का, दर्द का फलाना ढंग का। तो मैं डरा सा तो था, लेकिन भगवान की कृपा रही कि मैं सितंबर से दवाइयाँ चालू कर दी थी तो वो स्थिति मेरी बनी नहीं पाई। आप कह रहा है कि वो इंजेक्शन मैं वो नहीं खाई, फिर मैंने करना क्या है जब अपन जी दवाइयों से अपन को हो ही नहीं रहा दर्द। अब अभी जैसे अपन बैठे ऐसे लग ही नहीं रहा मेरे को जो बीमारी है। और आज तो सर ग्राउंड में अच्छे से चले भी हैं और दौड़े भी हैं, हल्की हल्की सी लचक जरूर है पैर में अभी, बाकी बहुत अच्छे से। मेरा कहना यह है कि 4 साल वाले लोग जिनकी स्थिति ये है, अपन को 4 महीने तो हो जान दो, ये भी अपनी ये स्थिति अपन जो है ना ये जो अच्छे दौड़ेंगे भी अपन, बिल्कुल दौड़ेंगे, बिल्कुल जरूर। मुझे लग रहा है कि यार अपन जो है ना अब ठंड के दिन, सही बात, ठंड के दिनों में जब अपनी बिल्कुल ये रोग बढ़ता है हाँ, तो ठंड के दिनों में अपन दिन प्रतिदिन जो है ना वो होते जा रहा है, ठीक होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इससे ज्यादा बड़ी बात क्या है। बिल्कुल सही है। और दवाई जरूर अपन को समय से लेना पड़ेगी, और दवाई की चिंता ये है कि भैया अपन को 1 दिन 2 दिन पहले से अपन को संपर्क में कर लेता हूँ जी कि आप मिल जाओगे कि नहीं, क्योंकि अपन को ये डर रहता है कि आप दवाई अपन लेते तो अपन शुरू से सुनते आ रहे हैं कि आयुर्वेदिक दवाई आपकी धीरे धीरे फायदा करेगी लेकिन बीमारी को जड़ से मिटा देगी। बिल्कुल। अपन चूंकि पढ़ने लिखने का मतलब क्या है, अपन दुनियादारी इतना दुनिया भर का देखते हैं। बिल्कुल। तो अपन को ये है कि यार अपन को धैर्य रखना पड़ेगा, तो वो धैर्य मैंने रखा हुई है। अंग्रेजी ठीक है, सबकी अपनी अपनी धारणा है, कोई व्यक्ति एक तुरंत इलाज चाहता है कि गोली खा लो, ये खा लो, अपनी ये ठीक हो जाए, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अंग्रेजी दवाई में आपका पैसा भी बहुत लगता है और वो जो चीज़ मिल आना चाहिए वो चीज़ नहीं आती। जांचें हो जाती हैं, जांचें बता देती हैं ये है वो है। अब नब्ज नाड़ी का किसी को वो नहीं हो, लेकिन जब वो खुद देख लेता है कि मेरी इस जगह पे ये गड़बड़ी है तो वो बहुत खुश तो ये हो जाता है कि मेरी बीमारी पकड़ आ गई। अच्छी बात है, जांच प्रक्रिया अच्छी है, लेकिन उसका इलाज भी तो हो। उन्होंने मुझे एक्सरा और MRI वो बता दी, 4थी स्टेज उन्होंने बताया उसमें मैं शायद जो है ना वो आपके पास दिखाई दिया। हाँ, तो अब आप लगाओ कि वो तो अपन को ये इतनी खुशी तो होगी कि यार बीमारी पकड़ ली, लेकिन भैया इलाज भी तो, बीमारी पकड़ोगे क्या, हमें पता है यार चलते नहीं बन। बिल्कुल है, सही बात। तो कुछ तो बीमारी है, इसलिए अपन इस पक्ष में है कि अब जो ना मैंने अब तो बल्कि जीवन में ज़्यादातर ये नियम बना लिया कि आपको बीमारी छोटी बड़ी होती है, स्वाभाविक है, अपन जब आज के वातावरण में जी रहे हैं तो, लेकिन आयुर्वेदिक जो चीज़ है उसकी कहीं कोई वो नहीं है, इसका कहीं कोई वो नहीं है। इस पर अगर आप अपन जो है चाहे ना तो बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर लो। बिल्कुल। और कम पैसे में, ऐसा नहीं है कि नहीं, बिल्कुल कम पैसे में। हाँ भाई अपन वो 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपये महीने की दवाई अपन वो खाओ अंग्रेजी, तो ये क्या अपन जो 900 रुपये 15 दिन की दवाई आपको लग रही है। हाँ। 1800 रुपये महीने की दवाई। आप ऑपरेशन पता आपको, मेरी बहन है उसके सामने एक पड़ोसी है, उन्होंने 5 लाख रुपए इंदौर में ऑपरेशन करा के हाँ ये डलवा के नकली 8 लाख रुपए इंजीनियर साहब जो लगा चुके वो बता रहे थे। वो अब जानू है वो उससे कितना पैसे लगा दिए कि भाई जब मेरे पैसे लगा परेशान हो गए। अब आप क्या बोलोगे इसको, मैं भी चालू हो गया था वो तो, बिल्कुल भैया, मैं भी कौन नहीं चाहेगा अच्छे होना,
पैसे लगाते रहते हैं। पैसे एक तरीके से मैं सोचता हूँ बर्बाद करना ही है। सर एक और आप कुछ लोगों को जो इस तरह से रोग बहुत पीड़ित रहते हैं इस तरह की बीमारियों से और लाखों रुपए बर्बाद करने के बावजूद भी लाभ नहीं होता, उन लोगों को आप कुछ संदेश देना चाहें अपने माध्यम से तो बताइए। देखो मेरा तो ये कहना है कि दो तरह के लोग हैं, कम पैसे वाले हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं। ज़्यादा पैसे वाले लोग अगर उन्हें लग रहा है कि पैसे लगा के ठीक हो सकते हैं तो लगा के देख लें। मुझे अभी तक इस बीमारी का कोई ऐसा मिला नहीं कि वो ठीक हो गया। मैं अपनी बीमारी बता रहा हूँ, अन्य बीमारियों की स्थितियाँ भी लगभग हम देखते हैं वातावरण में ऐसी है। तो ज़्यादा पैसा है तो आप पैसा लगा लो, लेकिन एक सोचते रहो कि इतना पैसा लगाने के बाद भी फिर तो आयुर्वेदिक की तरफ अपन जाओ। और जिसके पास नहीं है बेचारे के पास, वो इतना तो उसके पास है कि अपन आयुर्वेद से ठीक हो जाओ। आयुर्वेद की होड़ नहीं है और पैसा अपनी जगह है, ठीक होने का अपनी जगह है। तो लोगों को मैं यही कहूँगा कि कहीं से तो अपनी एक सोच बना के जो है इस चीज़ के बारे में पॉजिटिविटी रखो कि यार अगर आप अंग्रेजी दवाई से ठीक होते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये एक यथार्थ सच्चाई है कि वो फायदा नहीं है। मुझे अभी तक इस बीमारी का नहीं मिला और कई ऐसी बीमारियां हैं जो लोग समझते हैं कि हम ठीक नहीं हुए, ठीक है ना, गैस एसिडिटी है जो भी है, थोड़े दिन वो दवाई खा ली फिर वहीं के वहीं। तो जब हमें किसी चीज़ से फायदा मिल ही नहीं रहा है स्थायी फायदा, तो आयुर्वेद की तरफ अपन आए और लोगों को भी अपन बताएं। बिल्कुल मेरा ये सोचना है, क्योंकि पैसे देखो पैसा तो जिसके पास जितना भी है सब काम का ही है। सही बात, बेकार पैसा किसी के पास नहीं होता। किसी के पास कितना भी पैसा हो, मैं मानता हूँ पैसा काम का ही होता है। इसी नहीं होता कि अपन जो है ना पैसा जो है ऐसे बर्बाद करते हैं। पैसे के साथ में सर इसमें शारीरिक हानियां भी होती हैं। एक साइड इफेक्ट, बिल्कुल साइड इफेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं आपके लीवर, किडनी, लंग्स वगैरह, जिन उन पे उनके नुकसान होते हैं। मैं आपको बताऊं ना, ये मुझे जो है डॉक्टर ने जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मांस मदरा या किसी दवाई का साइड इफेक्ट है। तो मैं साहब मांस मदरा शराब तो मैं सेवन करते नहीं, ये तो सब लोग जानते हैं, मांस मदरा दूर। दवाइयाँ तो इलाज तो अपन, एलर्जी हुई थी मुझे टांसिस, उस समय एलर्जी मेरे को हुई थी, उस समय मैंने विदिशा में इलाज कराया था। तो वो दवाइयाँ हो सकता है कि वो बोले ये इन कारण से। अब आप मुझे बताओ, मैंने एक चीज़ की दवाई खाई जी और दूसरी बीमारी पैदा कर ली, एक बीमारी खत्म हो गई दूसरी, तो ये कौन। अब मैं इस बीमारी दवाई में भी डर रहा था क्या ये दवाई अपन खाएंगे ऐसा नहीं होगा कि किडनी की, बिल्कुल हार्ट की या दूसरी कोई समस्या पैदा हो जाए, तो भैया ऐसा इलाज भी किस काम का। सही बात। अपने हिसाब से तो इस पक्ष में अपन नहीं है कि एक बीमारी ठीक अपने को ये हो गई कि अपन जो हो सकता है 1-2 महीने में जो है जैसे थे पहले हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे। विश्वास है आपके लिए और धन्यवाद इस बात को कि आपने आयुर्वेद पे विश्वास किया और सब लोगों को आपने बढ़िया संदेश भी दिया, तो बहुत धन्यवाद।